मैं तो बस मेरे फोटो। पश्चिमी यूपी का एक गैंगस्टर, पूरा नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। उसका शौक था मर्डर करना। बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना गॉड फादर मानता है। यूपी के सहारनपुर जिले के मंडी कोतवाली इलाके के रहने वाले नदीम उर्फ बिल्लू सांडा के ऊपर 4 हत्या समेत अपहरण और लूट के 16 मुकदमे दर्ज हैं। चेहरे से भले ही बिल्लू सांडा खलनायक फिल्म के बिल्लू की तरह खतरनाक न दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में उसने उस किरदार को हूबहू उतार लिया था। बिल्लू सांडा जितना खतरनाक था उतना ही मजाकिया भी। बिल्लू को अगर कोई संजय दत्त या फिर खलनायक कह दे तो ठीक वैसे ही खुश होता था जैसे खलनायक फिल्म में संजय दत्त खुद को खलनायक कहते हुए हुआ करता था। एक वक्त था जब बिल्लू सांडा मोहल्ले में अपने सनकी मिजाज के चलते किसी भी आते जाते को पीट देता था। बाप क्रिमिनल था, इसलिए लोग उससे पंगा नहीं लेते थे। यहाँ तक पुलिस भी उसे उतनी तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन वो अटेंशन चाहता था। वो चाहता था कि ये न केवल आम लोग बल्कि पुलिस भी उसके नाम से काम पे। इसके लिए उसने संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखी और संजय दत्त को बना लिया अपना गुरु। बिल्लू सांडा एक बार मीडिया से बात कर रहा था। उस दौरान एक पत्रकार ने उससे ये पूछ लिया कि उसे हत्या करने के लिए किससे प्रेरणा मिलती है, तो उसने बताया कि उसने खलनायक फिल्म देखकर हत्या करनी शुरू की थी। यही नहीं, वो कहता था कि उसका बाप बदमाश था और वो भी बदमाश है। बिल्लू बताता है कि उसे हत्या करने का शौक है और इस शौक को पूरा करने में उसे बड़ा मजा आता था। यही नहीं, उसकी माँ कहती थी कि जितनी मर्जी है उतनी हत्या करो, लेकिन हमेशा कोर्ट में पेश हो जाया करना। 4 हत्याओं को अंजाम देने वाला बिल्लू सांडा जितना मजाकिया है उतना ही शातिर। पैसों के लिए हत्या करने में बिल्लू देर नहीं करता था। रियल लाइफ में खलनायक बनने चले बिल्लू ने एक के बाद एक 3 हत्याओं को अंजाम दिया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा, लेकिन ज्यादा दिन तक उसे जेल की सलाखें रोक न सकी और जेल के अंदर रहते हुए उसने भागने की तारीख का ऐलान कर दिया, और न केवल ऐलान किया बल्कि तीसरे दिन सलाखें तोड़कर फरार हो गया। फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहली हत्या को अंजाम दिया। उसने आलम नाम के चौकीदार की हत्या कर दी। महज 4 महीने बाद उसने 6 लाख की सुपारी लेकर 14 मई 2015 को इफ्तिकार का मर्डर कर दिया। यही नहीं, 1 महीने बाद ही उसने अहमद नाम के शख्स की हत्या कर दी, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 17 महीने बिल्लू सांडा ने जेल में गुजारे। अब उसे जेल में बेचैनी होने लगी थी। जेल में न उससे कोई मिलने आता और न ही कोई उसकी जमानत करवा रहा था। कहा जाता है कि बिल्लू की जब किसी ने जमानत नहीं करवाई तो वो खुद ही 4 जनवरी 2017 को पेशी पर ले जाने के दौरान हवालात की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। फिल्मी स्टाइल में सलाखें तोड़कर भागे बिल्लू ने 5 और हत्याएं करने का मन बना लिया था। बिल्लू जिस व्यक्ति को फोन कर पैसों की डिमांड करता, वो अगर डिमांड पूरी न करे तो उसे मौत के घाट उतार देता। इसी दौरान बिल्लू ने एक व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांग ली और इसी रंगदारी के लालच ने उसे एक बार फिर पहुंचा दिया जेल की सलाखों के पीछे। दरअसल 4 जनवरी 2017 को हवालात की खिड़की तोड़कर भागने के बाद बिल्लू सांडा ने जब बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी तो खबर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस को यह पता था कि अगर रंगदारी नहीं मिली तो सनकी मिजाज का बिल्लू व्यापारी को मौत के घाट उतार देगा। ऐसे में उसे पकड़ने के लिए कुतुबशेर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्लान बनाया और सफदलपुर तिराहे पर उसे धर लिया। बिल्लू सांडा को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने वाले तत्कालीन कुतुबशेर इंस्पेक्टर जितेंद्र कालरा बताते हैं कि बिल्लू सांडा काफी शातिर था। यही नहीं, उसे पैसों की हवस ने घेर रखा था। वो बताते हैं, जब बिल्लू सदर हवालात से फरार हुआ था तब पूरी पुलिस फोर्स की नींद हराम हो गई थी। इसका कारण था कि बिल्लू का बाहर रहने का मतलब है कि 1-2 और हत्याएं होना, क्योंकि बिल्लू किसी योजना के तहत कोई हत्या नहीं करता था। बस उसे पैसों की जरूरत होती और न पूरी होने पर वो हत्या कर देता था। कालरा बताते हैं कि तत्कालीन एसएसपी सहारनपुर भरत यादव ने जब बिल्लू को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए तो उनकी टीम ने ही बिल्लू को ट्रेस करना शुरू किया, और जब उसने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी तो हम लोगों ने एक टीम बनाकर चक्रव्यूह तैयार किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।